Two types of tea, A and B, are mixed and then sold at 40 rupees per kg. The profit is 10% if A and B are mixed in the ratio 3:2 and 5% if the ratio is 2:3. The cost price per kg of A and B are in the ratio. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो तरह का टी है, ए और बी। प्राइस नहीं गिवन है तो अज्यूम कर लो कि प्राइस क्या है, वो है x और प्राइस क्या है y। कह रहा है इनको 3:2 में मिक्स करे और इस मिक्सचर के टी को 40 रुपीज पर केजी पे सेल करता है, तो कितने का प्रॉफिट होता है? वो होता है बच्चे 10%। यहाँ पे प्रॉफिट है 10%। लेकिन अगर इसी कॉम्बिनेशन को, इसी मिलावट को बदल दे, अब मिलावट को 2:3 कर दे, तो उस केस में प्रॉफिट कितना रह जाता है? वो 5% रह जाता है। ये क्लियर है? अभी भी कितने पे सेल करेगा? 40 रुपीज पर केजी पे। तो आपको बताना है कि ए और बी का जो प्राइस है उसका रेशियो क्या है। दैट इम्प्लाई एक्स वाई का आपको रेशियो बताना। तो सबसे सिंपल अमाउंट लेकर चलो। तो मैंने मान लिया कि ए का कितना अमाउंट है 3 और बी का कितना अमाउंट है 2 फर्स्ट केस में। अब 40 रुपीज पे 10% का प्रॉफिट है। इसका क्या मतलब है कि 40 कॉस्ट प्राइस का कितना होगा? 110% होगा। ये क्लियर है? तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूं तो कितना आएगा? सिंपली लिखोगे 40 इंटू 110 और कहां पे जाना है? 100 पे। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आएगा सिंपली 400 बाई क्या है बच्चों? 11। इसको एज इट इज रहने दो, ये कॉस्ट प्राइस है। तो आपने ए का 3 क्वांटिटी मिलाया है, बी का 2 क्वांटिटी मिलाया है, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा? सिंपली लिखोगे 3x प्लस लिखोगे 2y और पर केजी कॉस्ट कितना है? वो हो जाएगा बच्चे 400/11। ये एवरेज कॉस्ट आएगा और टोटल अमाउंट कितना होगा? 3 और 2 5। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से। ये रहा हमारा क्या? नाउ जब आप 40 पे बेच रहे थे सेकेंड केस में, तो 40 में कितने का प्रॉफिट था? 5% का। तो ये टोटल कॉस्ट का हो जाएगा 105 और जाना कहाँ है? 100 पे। इसको अगर आप 5 से कैंसिल करोगे तो 5 से 21 और 5 से कितना आएगा? ये आ जाएगा। तो ये बच्चों आ गया आपको सिंपली 800/21। ये क्लियर है? नाउ अगर मैं यहां से देखूं तो अब यहाँ पे कौन सा अमाउंट मिक्स किया था आपने? ए का 2 अमाउंट था और बी का 3 अमाउंट था। तो टोटल कॉस्ट कैसे आओगे? लिखोगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एवरेज कॉस्ट कितना है? 800/21। लेकिन कितने क्वांटिटी के लिए? यहाँ पे भी अभी भी 3 और 2 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से। आई होप यहां तक समझने में कोई डाउट। 21 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आप लिखोगे 42x प्लस लिखोगे 63y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना होगा? ये हो जाएगा 4000। अगर मैं इसको 11 को इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 1000। हमें रेशियो निकालना है एक्स और वाई का। तो क्या करता है, इसको पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आएगा? 66x प्लस 44y इज इक्वल टू कितना होगा? 4000। और यहां पे भी 4000 है और यहां पे भी 4000। 66x प्लस 44y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 42x एंड प्लस 63y। x वाले को इधर ले आओ तो 66x माइनस 42x, तो ये कितना हो जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा 24x। यहाँ पे 63y है और यहाँ पे 44y है, तो इसको अगर आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे बच्चे तो कितना हो जाएगा? 19y। तो आपसे पूछा था एक्स वाई वाई का रेशियो, तो ये कितना हो जाएगा? 19/24। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।